लिख लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट, ओके। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका लॉजिक ऐसा है, इसका लॉजिक ऐसा है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ये मतलब देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 इंटू 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और सम करने पर 5 आएगा। सम करने पर 5, मल्टीप्लाई करने पर 6, और दोनों इस मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस आता है और सम करने पर भी प्लस आता है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ बताओ कि मल्टीप्लाई करने पर कब कब प्लस आएगा। हम जानते हैं कि प्लस इंटू प्लस का आंसर होता है प्लस, और माइनस इंटू माइनस का आंसर होता है प्लस। मगर एक प्लस के साथ एक माइनस लेंगे तो वो आंसर हो जाएगा माइनस। इसका मतलब जो दो नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे इंटू करके लिखेंगे ना, तो दोनों क्या रहेगा, आइदर दोनों प्लस रहेगा या फिर दोनों माइनस में रहेगा। ये क्लियर हुआ। मैं जैसे एनालिसिस कर रहा हूं वैसे ही अंदर अंदर एनालिसिस करके आंसर लिखना है। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ना 1 मिनट में हो जाएगा, ओनली 1 मिनट में बताऊंगा कैसे 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके। अभी स्टेप बता रहा हूँ, समझो पहले। अच्छा सम करने पर कितना आएगा ना सर, 5 आएगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा सर, प्लस आएगा। अच्छा तो कभी दो नंबर को सम करने पर प्लस आता है, कभी दो नंबर को सम करने पर प्लस आता है। अगर दो को सम करेंगे प्लस और मल्टीप्लाई करने पर प्लस। मैं दो नंबर अगर माइनस ले लूंगा तो दोनों को प्लस करूंगा तो कभी प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा। देखो -5 था और -10 हुआ तो ये -15 हो जाएगा, प्लस कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मुझे इतना पता चल गया जो दो नंबर होगा वो दो नंबर क्या रहेगा, दोनों प्लस रहेगा। मुझे बताओ ऐसा कौन दो नंबर है जिसको इंटू करने पर 6 आता है। तो मेरे माइंड में पहले स्ट्राइक करेगा सर 2 इंटू 3 का मतलब 6 होता है। यस और नो, 2 इंटू 3 का मतलब 6 होता है। अच्छा 2 इंटू 3 अगर 6 होगा, 1 इंटू 6 भी 6 होगा, 6 1 जो 6 है ना। तो सिर्फ दो केस है, एक तो 6 इंटू 1 हो सकता है या फिर 2 इंटू 3 हो सकता है। मैं 2 इंटू 3 को देखूंगा, 2 इंटू 3 ले लिया, दोनों प्लस, +2 +3, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और दोनों को मैं प्लस करूंगा तो वो 5 आता है। मतलब मुझे पता चल गया कि दो नंबर जो है वो 2 एंड 3 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्या करूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये जो मिडिल टर्म है ना बस इसी को ही स्प्लिट करना है, बाकी किसी को नहीं। इसको कैसे लिख दूंगा ना सब, +2x +3x, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है और कुछ नहीं, बाकी एज इट इज लिखना है +6 +6। अब क्या करना मुझे ना, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों से कुछ 4-5 टर्म होगा तो 4-5 टर्म नहीं रहेगा। यहाँ पे जो नंबर देगा ना सिर्फ 3 वाला टर्म देगा, 3 टर्म्स ओनली, ओनली 3 टर्म्स। क्लियर, 4-5 में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। यस सर। देखो यहाँ पे चला गया 2 टर्म, यहाँ पे चला गया 2 टर्म, ये दोनों से कुछ कॉमन जाएगा और ये दोनों से कुछ कॉमन जाएगा। मुझे देखो यहाँ दोनों पे क्या कॉमन जा रहा है, ये दोनों पे देखो क्या कॉमन जाएगा, सर ये दोनों पे x कॉमन जाएगा तो x ले लो, बचेगा x +2। और यहाँ से सर दोनों पे क्या कॉमन जाएगा सर, 3 कॉमन जाएगा, कॉमन लो 3 चला गया तो रह गया x, और 6 3 चला गया तो रह गया 2। देखो 6 से 3 चला गया मतलब 6 से 3 माइनस नहीं करना है, 3 2 जा 6 ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो अब इसके बाद जब आंसर कर रहे हो ना तब जब ये स्टेप आएगा सबके दिमाग में एक बत्ती चलना चाहिए, वो क्या है ना सर, देखो ये दोनों टर्म में सर एक टर्म कॉमन आना चाहिए, वो देखो यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे x+2 है, ऐसे आना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है। इक्वल टू, सर वो लास्ट टर्म थोड़ा रिपीट कीजिए। अरे देखो यहाँ पे ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, x, तो रहेगा यहाँ पे x, एक x चला गया तो एक x रह गया, यहाँ पे 2x था, एक x चला गया तो रहेगा 2 रह गया, और ये दोनों टर्म से 3 कॉमन ले लिया मैं, 3 चला गया तो रह गया x, यहाँ पे 6 था, 6 से 3 चला गया मतलब रह गया कितना 2। मन में डाउट आ रहा है सर 6 से 3 जाएगा तो 3 रहेगा, वो वाला 3 जाएगा मतलब माइनस नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 3 2 जा कितना है 6 है कि नहीं है,
ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है कि नहीं आता है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व ऐसे आ जाएगा ना, तो ये देखो यहाँ पे देखो दो टर्म हो गया, यहाँ पे देखो सब दो टर्म, क्योंकि ये प्लस हो गया तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये दोनों टर्म से एक टर्म कॉमन है दोनों में, वो है x प्लस टू। देखो यहाँ पे भी x प्लस टू है और यहाँ पे x प्लस टू है, ये दोनों को हटा के x प्लस टू ले लो। अभी कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना बच गया 3 बचेगा, तो x प्लस थ्री हो गया। तो इसका आंसर ये आ गया, इसका स्प्लिट करने पर ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ, मैं और क्वेश्चंस करूंगा, पैसेज तक के देखो पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मुझे सर वाई स्क्वेयर प्लस प्लस कर देंगे, कितना करेंगे ना, कर देंगे 18x प्लस 18x की बात कर, नहीं यहाँ पे ले लो 6y स्क्वेयर, यहाँ लेता हूँ 3, ऐसे दिया है। तो मुझे देखो पहले क्या दिया है यहाँ पे ना सर, सम करने पर ये वाला, मतलब सम करने पर 18 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर सर ये, सॉरी गलत हो गया रे कुछ बाबू, यहाँ पे ले लो 11, 10 ले लो, नहीं 10 दे सकते हो, नहीं नहीं एक काम करो, इसको ले लो 11 ले लो। हाँ अब देखो ना सर, सम करने पर कितना आएगा सर ना, सम करने पर 11 आता है और मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा ना सर, 6 3 जा 18 आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है, सम करने पर 11 आता है। तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई कब कब 18 होता है ना, मुझे पता है सर 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, ये तीन कंडीशन है, हाँ कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, 6 3 जा 9 2 जा 18 1 जा, इसके सिवा और कोई नहीं है। अब दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 3 करोगे तो 10 होगा, 9 2 करोगे तो 11 होगा। तो मुझे 11 चाहिए था, 11 तो दे दिया यहाँ पे। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट करना है। क्या स्प्लिट करेंगे ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर दो, 6y स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3, देखो इसको ब्रेक कर दिया से। अब देखो, अब ये दोनों से कुछ कॉमन जाएगा और ये दोनों से कुछ कॉमन जाएगा। ये देखो यहाँ, अरे यहाँ देखो सब बता रहा हूँ, सब उल्टा फुल्टा लिख रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है मुझे अभी, इसलिए कि यहाँ पे सर वाई होगा, सर सब वाई ही होगा, एक्स कैसे हो जाएगा, वाई में दिया। देखो अब देखो, अब ये दोनों में क्या कॉमन है ना सर, ये दोनों में y कॉमन है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, मतलब 3 कॉमन है, क्योंकि 3 का टेबल में y 6 आता है और 9 आता है, 3y कॉमन ले लो। यहाँ पे 6 था, 3 चला गया तो 3 2 जा 6, 2y था, 1y चला गया तो 1y, यहाँ पे सर 9 था, 3 3 जा 9 और y था, y चला गया ब्रैकेट। अब इसमें देखो, जब ये देख रहे हो तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है ही नहीं कुछ, मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन है, क्योंकि दोनों में 1 है सब में। तो 1 कॉमन लेके इसको 2y प्लस 3 कर लो। अब देखो इस दोनों में, इसमें भी 2y प्लस 3 है और इसमें भी 2y प्लस 3 है, दोनों से 2y प्लस 3 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा 3y और यहाँ बच जाएगा प्लस 1। तो यही होगा इसका आंसर। वहां से मिडिल टर्म को बढ़िया से स्प्लिट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, चलाओगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इजी है, मगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो जरूरी है ना, नहीं तो कैसे होगा फिर। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, मान के चलो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर के बाद में दे दिया -17x -18। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई करने पर 18, सम करने पर 17, मगर मल्टीप्लाई करने पर -18 आएगा, ये मल्टीप्लाई पर -18 आता है और सम में माइनस आता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको बढ़िया से समझो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करने पर -18 कैसे कैसे आएगा
सर 2 9 पे आएगा, 6 3 पे आएगा, 18 1 पे आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखना है 2 + 9 मतलब प्लस करोगे तो 11 होगा, माइनस करने से 7 होगा, इसको प्लस करने पर 10 होगा, इसको माइनस करने पर 3 होगा। सर ये 9 होगा, ये 10 होगा, इसको लेने पर ये 19 होगा या फिर 17 होगा। मुझे 17 दिया है यहाँ पे, मतलब यही आंसर होगा। मुझे कौन सा आंसर होगा ना, 18 और 1 आंसर होगा। अच्छा 18 आंसर इतना पता चल गया। अब देखना है मुझे क्या चीज ना सर, मल्टीप्लाई करने पर माइनस दिया हुआ है, मतलब ये जो 18 और 1 है इसमें से एक प्लस है और एक माइनस है, तो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा ना सर। यहाँ पे क्या आंसर दिया है, माइनस दिया है ना सर, तो बड़ा वाला माइनस होगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसको समझो पहले, ये माइनस दिया था तो मुझे इतना पता चल गया सर, मल्टीप्लाई करने पर माइनस कब आएगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। मतलब मुझे पता है कि ये दोनों में से एक प्लस है और एक माइनस है, तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस ना सर, यहाँ पे क्या दिया है माइनस है ना, तो बड़ा वाला माइनस होगा। ठीक, तो मतलब मुझे क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन ना, यहाँ पे सॉल्व हो गया x² माइनस 18x प्लस 1x, ये हो गया -18। और एक दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो है जगह x -18, और दोनों में एक कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, तो हो जाएगा x -18, और x -18 दोनों से ले लो, दोनों से x -18 लेने पर रहेगा x + 1। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी 4 देखेंगे। देखो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। ये होने के बाद ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, जाके फिर से एक बार देख लेना, एक या दो बार देखो बढ़िया से, फिर अपने से क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बुक में क्वेश्चन करो, इजी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है x², ठीक है, -8x नहीं +8x -15, नहीं इसको प्लस इसको माइनस। आप देखते हैं क्या आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, लिख दो मल्टीप्लाई करने पर 15। कब कब आएगा ना सर, 3 × 5 पे 15 होता है, 15 × 1 पे 15 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, दोनों को प्लस करने पर 16 आएगा, माइनस करने पर 14 आएगा। मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास 8 है, 8 है मतलब ये वाला ऑप्शन काम कर गया, तो ये वाला हटा दो उसको। अभी इतना बेसिक में कर रहा हूँ ना, इसमें इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो दिमाग में चल जाएगा ये। ठीक है, अब देखो सम करने पर माइनस है, माइनस कब होगा ना सर, मल्टीप्लाई करने पर तो सर प्लस है, तो मल्टीप्लाई प्लस कब होता है ना सर, दोनों प्लस प्लस रहेगा तो प्लस होगा, या फिर दोनों माइनस रहेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे दोनों सब प्लस ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा नहीं, तो ये लेना पड़ेगा दोनों माइनस, तो मतलब ये 3 भी माइनस है, 5 भी माइनस है, तो मतलब ये हो गया x² -3x -5x Sir, not + 15। understood. अरे बाबू देखो, देखो क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहे हो ना, तब देखो क्वेश्चन में कैसे लेना है, क्योंकि नंबर तो पता चल जाएगा, नंबर कैसे लेना है। मुझे चल गया कि 15 है, तो 15 में कौन सा नंबर है, 3 और 5 है कि नहीं है, तो 3 5 जो 15 है, तो मुझे ये नहीं पता है ना, मुझे भी जो 3 5 जाएगा, ये 3 में प्लस दोनों जाएगा कि दोनों माइनस जाएगा। अगर क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर +15 आता है, तो मल्टीप्लाई करने पर +15 कैसे आएगा, अगर ये मैं +3 के साथ अगर +5 को मल्टीप्लाई करूंगा तब जाकर ना +15 आएगा।